सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। वापस एक बार फिर भारतीय संविधान की एक नई श्रृंखला के साथ आप वापस आपके सामने हैं। धीरे धीरे हम काफ़ी टॉपिक भी चर्चा कर चुके हैं और एक आज फिर विशेष चर्चा के साथ आपके समक्ष है। देखो, भारतीय संविधान में एक तो होते हैं अनुच्छेद, जिनकी संख्या कितनी दे रखी है? 395। भारतीय संविधान में होते हैं भाग, जो कितने दे रखे हैं? 22। और एक होती है अनुसूचियां, ये कितनी होती है? 12, जिनके संदर्भ में हम चर्चा करने जा रहे हैं। काफ़ी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन का भाग संख्या पूछा जाता है, भाग नंबर 3 में क्या लिखा है या भाग नंबर 2 में क्या लिखा है, 1 में क्या लिखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो आज हम इस चर्चा करेंगे कि कौन से भाग में कितने अनुच्छेद आते हैं और कौन से भाग में क्या बात लिखी है, उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। काफ़ी अच्छा पॉइंट है आपके पास और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हर एग्जाम में भाग संबंधी कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है मित्रों, देखिए आज आप देखो, एक भारतीय संविधान एक नियमों का समूह होता है जिसके माध्यम से सरकार जनता पर क्या करती है? शासन करती है। इस संविधान को इन्होंने दो भाग में बांट रखा है। एक भाग तो होती है सरकार, एक होती है जनता, जिसे हम नागरिक भी कह सकते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? नागरिक। इस जनता वाले भाग को भी इन्होंने दो भागों में बांट रखा है गुरुजनों। एक तो होते हैं अधिकार और एक होते हैं मूल कर्तव्य। अधिकार और मूल कर्तव्य। अधिकार को भी दो भागों में बांट दिया। एक तो आपके मौलिक अधिकार, एक आपके नीति निर्देशक तत्व। एक बार फिर देखिए, इसने संविधान को दो भागों में डिवाइडेशन किया है हम लोगों ने यहाँ पे। एक तो सरकार, एक कौन सा दे रखा है? जनता या नागरिक, जिसे हम बोलते हैं। सरकार के संदर्भ में भी मैं चर्चा करूँ आप लोगों से यहाँ पे, तो इन्होंने सरकार को 5 भागों में डिवाइडेशन कर रखा है। एक बार देखिए, एक तो होती है आपकी केंद्र सरकार। कौन सी सरकार होती है गुरुजनों? केंद्र सरकार। एक होती है आपकी राज्य सरकार। राज्य सरकार। एक होती है केंद्र शासित सरकार। केंद्र शासित सरकार। एक बोलते हैं हम स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन। और एक होता है जनजातीय क्षेत्र। जनजातीय क्षेत्र। सरकार को 5 भागों में बांट रखा है। एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार, एक केंद्र शासित, एक स्थानिक, जनजातीय। संविधान को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में बांटा, एक सरकार, एक जनता। जनता को आप क्या बोल रहे हो? नागरिक भी कह सकते हो। यहाँ पे इसने अधिकार और मूल कर्तव्य दो होते हैं, मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व। एक बार फिर कहूँ आपसे, संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग है, 12 क्या दे रखी? अनुसूचियां। देखो, चर्चा करें भाग संख्या 1, जिसमें लिखा है आपका संघ और राज्य क्षेत्र। संघ, एक तो क्वेश्चन भी बनता है, संघ शब्द का संविधान में कितनी बार प्रयोग है? एक बार भी प्रयोग नहीं होता है। संघ को बोलते अंग्रेजी में पहले फेडरेशन बोलते हैं, अब बोला जाता है यूनियन शब्द। भारत राज्यों की क्या होगी? यूनियन होगी, जिसका अनुच्छेद चलता है हमारा 1 से 4 तक। यानी सीधी सी बात है, 8 केंद्र शासित और 28 राज्यों से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका जहां तक सोचने विचारने का अनुच्छेद में 1 से 4। मैं पहले भी कहता हूं, अनुच्छेद इतने अच्छे हैं, जितनी बार याद करोगे उतनी बार ज्यादा याद होंगे। रट्टा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हमको अभ्यास करना है अनुच्छेदों के साथ। और काफी अनुच्छेद हम याद भी करेंगे उसके माध्यम से। फिर बात करें भाग नंबर 2,
भाग नंबर 2 में लिखा हुआ है जनता और नागरिक, और ये अनुच्छेद चलता है 5 से 11 तक। जैसे क्वेश्चन में आपको जनता या नागरिक शब्द मिलता है तो अपन कहाँ से कहाँ तक विचार करेंगे, 5 से 11 तक, क्योंकि उसके बाद हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपके भाग नंबर 3 में तो मौलिक अधिकार आएंगे और उसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, 12 से 35 तक। और भाग नंबर 4 में क्या जाएंगे, नीति निर्देशक तत्व, और ये कहाँ से कहाँ तक चलते हैं, 36 से 51। और मौलिक अधिकार जो आपके प्राप्त किए अन्य देश से, वो देश था एक अमेरिका। उसी प्रकार से नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, आपके आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए, आयरलैंड से। और मूल कर्तव्य जो संविधान के एक नया भाग जुड़ा है, भाग संख्या 4 का अनुच्छेद 51 का, और इसे जोड़ने के लिए एक 42 से संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य, आपके 11 मूल कर्तव्य। शिक्षा का अधिकार, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा माता पिता व अभिभावक का क्या बनाया गया, मूल कर्तव्य। फिर बात करें केंद्र सरकार, ये भाग संख्या 5, भाग संख्या 6। संविधान का एक भाग ऐसा है, भाग संख्या 7, जो हो चुका है निश्चित। निश्चित का मतलब होता है गुरुजनों समाप्त। और वैसे भी आपको पता है, जब आदमी का ऊपर का एरो लगा है तो ऊपर जाने के बाद आदमी समाप्त होता है। भाग संख्या 8, भाग संख्या 9 और भाग संख्या 10। थोड़ी सी एक चर्चा में यहाँ पहले कर लो आपसे। देखो, आपको लग रहा है सर ने यहाँ पर भी केंद्र सरकार लिखा है, यहाँ राज्य सरकार लिखा है, यहाँ केंद्र शासित लिखा। हो सके गुरुजी पढ़ाने में कुछ गलती कर गए हो यहाँ पे, कि यहाँ पर भी इस प्रकार से नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो कि यहाँ पे स्थानीय सरकार आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि भाग संख्या 9 में क्या लिखा हुआ है, उसमें स्थानीय सरकार भी था, स्थानीय स्वशासन भी था, सारी चीजें लिखी हुई थी। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्थानीय स्वशासन ही आएगा। और भाग संख्या 10 में जनजातीय क्षेत्र। देखो, इसकी केंद्र सरकार की बात करें तो इसका अनुच्छेद चलता है 52 से 151 तक। राज्य सरकार का 152 से 237 तक। ये जो समाप्त हुआ उसका अनुच्छेद 238, 239 से 242 तक केंद्र शासित। 243 में क्या गया, स्थानीय स्वशासन। और 244 में क्या गया, जनजातीय क्षेत्र। अब आपको ये भी पता है केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं। एक तो होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायिका, जिसे आप व्यवस्थापिका भी बोल देते हो, और एक होता है न्यायपालिका। न्यायपालिका। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब आपके पास, आपको पता है अनुच्छेद तो 52 से 151 ही तक हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों में तो तीनों जो भाग दिए इनमें डिवाइडेशन भी करना है। जैसे 52 से 78 तक क्या आती है विधायिका, 79 से 123 तक क्या आएगी विधायिका, कार्यपालिका 52 से 78, विधायिका 79 से 123 और न्यायपालिका 124 से 147 तक। कार्यपालिका में क्या क्या पढ़ते हो गुरुजनों, देखो सबसे पहले पढ़ते हो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति, 63 में उपराष्ट्रपति, 74 में प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद, और 76 में भारत सरकार का प्रथम विधि सलाहकार होता है, वो होता है महान्यायवादी। विधायिका का मतलब व्यवस्थापिका। संसद 79 में संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का अनुच्छेद 80 है और लोकसभा कितना है, 81 है। संसद के अंग 3 होते हैं, अंग तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। सदन कितने होंगे, 2, राज्यसभा और लोकसभा। और न्यायपालिका जो 124 से 147, जो आपका उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे दे रखा है, नई दिल्ली में। और लास्ट में फिर पढ़ेंगे आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, 148 से कहाँ तक दे रखा है, 151 तक। फिर मैं राज्य सरकार की बात करें, 152 से 237। राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं मित्रों, एक तो कार्यपालिका, एक विधायिका और तीसरा कौन सा होता है, न्यायपालिका। कार्यपालिका, विधायिका और तीसरा कौन सा होता है, न्यायपालिका। कार्यपालिका का अनुच्छेद है 152 से 167 तक, विधायिका का 168 से 213 और न्यायपालिका का 214 से 237 तक। एक चीज नोटिस करेंगे हम यहाँ पे, कार्यपालिका में पढ़ेंगे राज्यपाल, मुख्यमंत्री राजस्थान का महाधिवक्ता। विधायिका विधानमंडल 168, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा।
और न्यायपालिका जो आपका उच्च न्यायालय कहाँ पे दे रखा है, जोधपुर में, उसकी खंडपीठ कहाँ पे दे रखी है, जयपुर में, उसके संदर्भ में चर्चा करते हैं यहाँ पे। भाग नंबर 7 निश्चित हुआ, समाप्त हुआ, अनुच्छेद कितना आया, 238। दिमाग में एक क्वेश्चन तो हमारा आता है, जब भी कोई नई बात जोड़ी जाती है, नई किसी बात को हटाया जाता है, तो यहाँ पे संविधान संशोधन कौन सा होगा, तो यहाँ पे संविधान संशोधन आता है 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। फिर बात करें 8 में केंद्र शासित सरकार है, 8 प्रेजेंट टाइम में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा 239 से कहां तक चलेगा, 242। भाग नंबर 9 विशेष तौर पे याद रखना, स्थानीय स्वशासन अनुच्छेद कितना चल रहा है, 243। कितना चल रहा है मित्रों, 243 अनुच्छेद है आपका। अब इसको भी इन लोगों ने 3 भागों में डिवाइडेशन कर रखा है। कितने भागों में डिवाइडेशन कर रखा है, भाग नंबर 3 में, भाग नंबर 9, भाग नंबर 9A, भाग नंबर 9B। 9 में तो लिखा हुआ है पंचायती राज, 9A में लिखा हुआ है शहरी स्थानीय स्वशासन, और 9B में लिखा हुआ है सहकारी संस्थाएं। अब आपके पास अनुच्छेद अकेला ये 243 है। देखो हम पंचायती राज के भी 3 स्तर पढ़ते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। शहरी स्थानीय स्वशासन 3 पढ़ते हैं, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम और सहकारी संस्थाएं। तो अनुच्छेद 243 ऐसे स्टार्ट करोगे, ओ तक तो पंचायती राज आएगा, पी से जेड जी तक क्या आएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन, और जेड एस से जेड टी तक क्या आएगी आपकी सहकारी संस्थाएं। जब संविधान में नए भाग जुड़े हैं तो संविधान में क्या होगा, संशोधन होगा। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो कि बिना संविधान संशोधन करे ना तो किसी बात को जोड़ा जाएगा और न ही किसी बात को हटाया जाएगा। तो इसको जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 और 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 या 12 भी कभी आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन आगे वाला संविधान संशोधन कभी चेंज नहीं होता। पीछे वाले सन में कहीं ना कहीं एक चीज देखने को मिलती है, एक तो संसद में विधेयक रखा और एक विधेयक को पारित किया, दोनों में रात दिन का अंतर होता है। विधेयक संसद का कोई भी सदन, राज्यसभा भी जा सकता है, लोकसभा भी जाएगा। पारित होने के बाद अंतिम हस्ताक्षर कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो समय लगता है, तो पीछे वाला सन आगे पीछे हो सकता है साहब यहाँ पे। और भाग संख्या 10 में क्या लिखा है, जनजातीय क्षेत्र अनुच्छेद कितना दे रखा है, 244। एक बार फिर देखें मित्रों, संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने, 395। भाग कितने, 22 और 12 क्या दे रखी है अनुसूचियां। भाग संख्या 1 संघ और राज्य क्षेत्र अनुच्छेद कहां से कहां तक चलता है, 1 से 4। भाग नंबर 2 में क्या लिखा है, जनता और नागरिक अनुच्छेद कितने चलते हैं, 5 से 11। भाग नंबर 3 में मौलिक अधिकार 12 से 35 कहां से लिए थे, अमेरिका से। भाग नंबर 4 में नीति निर्देशित तत्व 36 से 51 कहां से लिए, आयरलैंड से। मूल कर्तव्य जो एक नया भाग जुड़ा है अनुच्छेद 51 का में, कौन सा संविधान संशोधन 42वां, और मूल कर्तव्य कहां से प्राप्त किए थे, सोवियत संघ रूस से प्राप्त किए। कहां से प्राप्त किए मित्रों, सोवियत संघ रूस से प्राप्त किए। इसके बाद फिर केंद्र सरकार, भाग संख्या 5 अनुच्छेद 52 से 151। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका अनुच्छेद 52 से 78, विधायिका 79 से 123 और न्यायपालिका का 124 से 147। और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक 148 से कितना आएगा, 151। भाग संख्या 6 राज्य सरकार 152 से 237। राज्य सरकार के भी 3 अंग है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका अनुच्छेद 152 से 167, विधायिका का 168 से 213 और न्यायपालिका 214 से 237 तक। भाग संख्या 7 निश्चित हो चुका, क्या हो चुका है, समाप्त। अनुच्छेद कितना, 238। और कौन सा संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। भाग नंबर 8 में केंद्र शासित 239 से 242। भाग नंबर 9 स्थानीय स्वशासन अनुच्छेद कितना, 243। इसके कितने पार्ट है, 3। भाग नंबर 9, 9A और 9B। 9 में लिखा हुआ है पंचायती राज, S से O तक। 9A में लिखा है शहरी स्थानीय स्वशासन। एक बार फिर कह रहा हूं आपसे, शहरी स्थानीय स्वशासन, P से Z G तक कौन सा संविधान संशोधन, 74वां। और 9B में क्या लिखी है, सहकारी संस्थाएं, Z S से Z T तक 97 संविधान संशोधन। और भाग संख्या 10 में जनजातीय क्षेत्र। अभी तक हम भाग संख्या 10 तक चर्चा की है यहाँ पे। अभी 11 से 22 तक अगली क्लास में फिर चर्चा करेंगे। इसकी आपको PDF या तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो यहाँ से, नहीं तो अन्यथा मैंने इसको डाल भी रखा है। आपका एक टेलीग्राम चैनल बना है, पॉलिटी
विद सुशील सर के नाम से, और इसी नाम से आपका यूट्यूब चैनल है। और आज शाम को जो 16वीं विधानसभा के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले लाइव के माध्यम से इसी यूट्यूब चैनल में, वो आज शाम को मैं आपको बता दूंगा साहब कितनी तारीख को करना है, क्योंकि 16वीं विधानसभा आने वाले हर एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से। तो आपसे अनुरोध है, उसकी भी जानकारी आज आपको मिल जाएगी। और धीरे धीरे इसी प्रकार से वीडियो बाद में जब कुछ समय बाद निरंतर आपकी जीरो शुरुआत करेंगे, अंतिम पड़ाव तक सुविधाओं को लेकर चलेंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।